हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज के 38वें भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे लेकर के आता हूं। ये वेट टॉक सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड केटल, इसके अंतर्गत अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। अब क्या है कि यदि आपके जो वेट टॉक सीरीज होती है उसके अंतर्गत हम कैसे क्वेश्चनों का चुनाव करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चनों का चुनाव करते हैं ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले और एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आ रहे हैं उनका भी समाधान हो। ऐसे क्वेश्चनों का हम चुनाव करते हैं। अब आपका ज्यादा समय न खराब करते हुए पहला मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन कहते हैं रंजीत यादव। वो कहते हैं सर, क्या हम मिनरल मिक्सर के बदले मल्टीविटामिन सिर्फ दें तो क्या गाय 3 मंथ में प्रेग्नेंट हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा? प्लीज रिप्लाई। देखो, मैं एक आपको ये बताना चाहता हूं कि मल्टीविटामिन और मिनरल मिक्सर दोनों में वैसे तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और यदि आप अपने पशुओं को बता रहे हैं कि मैं मल्टीविटामिन दे के मेरे पशुओं को मैं हिट में ला सकता हूं, बहुत कम ऐसा चांस है कि आप अपने पशुओं को जो मल्टीविटामिन लिक्विड आप अपने पशुओं को दे करके और जो मिनरल मिक्सर पाउडर है उससे आप अपने पशुओं को हिट में ला सकते हैं। दोनों में अंतर ये है कि जैसे यदि आप अपने पशु को मल्टीविटामिन देंगे और मिनरल मिक्सर, उसमें मल्टीविटामिन का तो समूह होता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, सी, ये तो आपको मिल जाएंगी, मल्टीविटामिन भी मिलेंगी और मिनरल मिक्सर में भी मिलेंगी। अब मल्टीविटामिन में जैसे आपको मिनरल्स के अंतर्गत आपको कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, आयोडीन है। ये बहुत से ऐसे तत्व हैं जो मिनरल मिक्सर के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसलिए अब जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे ये मल्टीविटामिन है, मल्टी स्टार, ये है मल्टीविटामिन। और ये जो एक वीरबे कंपनी का है जो पाउडर है, ये है मिनरल मिक्सर। अब दोनों में अंतर ये है कि यदि आप अपने पशु को यदि मल्टीविटामिन देंगे तो मल्टीविटामिन देने से क्या है कि यदि आपके पशु को प्रॉपर मात्रा में विटामिनों का समूह मिलेगा और विटामिन आपके पशुओं को मिलेंगे तो आपके पशुओं की जो बॉडी की शाइनिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। ये बात जरूर है, यदि आप अपने पशुओं को मल्टीविटामिन लिक्विड देंगे तो अच्छी शाइनिंग आएगी, आपके पशुओं की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके पशुओं में जो फैट है उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। रही बात मिनरल मिक्सर की, तो मिनरल मिक्सर यदि आप अपने पशुओं को दोगे तो मल्टीविटामिन से आप अपने पशुओं की भूख यानी रूमन की गति, ये रूमन को आप अच्छा नहीं रख सकते जितना आप मिनरल मिक्सर यानी पाउडर से आप रख सकते हैं। और दोनों में क्या अंतर होता है इसके लिए मैं आपको एक डिटेल से वीडियो लेकर के आऊंगा कि मल्टीविटामिन और मिनरल मिक्सर पाउडर दोनों में क्या अंतर होता है और आपके लिए कौन सा बेटर है। और वैसे भी यदि आप अपने पशुओं को हम चेक करके बता सकते हैं या पशुओं की देख कर बता सकते हैं कि इसको मल्टीविटामिन की जरूरत है या मिनरल मिक्सर की। कई पशु ऐसे होते हैं जिनको मल्टीविटामिन लिक्विड की आवश्यकता होती है, मिनरल मिक्सर की कोई आवश्यकता नहीं होती। कई पशु ऐसे होते हैं जिसको मल्टीविटामिन की आवश्यकता नहीं होती इतनी जितना उसे मिनरल मिक्सर की आवश्यकता होती है। मिनरल मिक्सर तो आप अपने पशुओं को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे आप अपने पशुओं के जो दुधारू पशु हैं उनका यदि आप दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के साथ साथ आप अपने पशुओं के बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूध के साथ बाहर आ जाते हैं, इसलिए आपके पशु में उनकी कमी आ जाती है और आपके पशुओं से हीट में नहीं आना, कई ऐसी प्रॉब्लम की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। डिटेल से आपको यदि इनके बारे में अभी बताऊंगा तो 10-15 मिनट का वीडियो इन पर ही बन जाएगा। इसलिए यदि आप अपने पशु को हीट में लाना चाहते हैं तो आपको मिनरल मिक्सर तो देना ही देना पड़ेगा और मल्टीविटामिन यदि आप देना चाहते हैं तो वो भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मल्टीविटामिन से मैं मेरे पशु को हिट में लाऊं तो ये बहुत कम संभावना है कि आपका पशु सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मल्टीविटामिन से आपका पशु हिट में आए। मिनरल मिक्सर तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब अंकित कुमार कहते हैं सर जी, मेरी 4 साल की बच्चिया है, इसको कई बार सीमन से और बुल से भी क्रॉस कराया था, हर बार रिपीट होती है, कोई इलाज बताएं। गायनारिच और ड्यूराप्रोजन भी दिया और लिक्सन आयु भी डलवाई, मिनरल मिक्सर भी दिया, देख कर लिया सर जी क्या। देखो, यदि आपकी जो 4 साल की बच्ची है उसको आपने गायनारिच इंजेक्शन दे दिया, जीएनआरएच इंजेक्शन दे दिया ताकि आपके पशु में जो हार्मोनल डिफिशियंसी है वो दूर हो। मिनरल मिक्सर आपने दे दिया ताकि मिनरल की कमी ना हो
और आपकी जो बच्ची है उसको आपने ड्यूराप्रोजन भी दिया, फिर भी आपकी क्या बता रहे हो इंट्रायूटेराइन भी आपने इंजेक्शन छुड़वा दी, फिर भी आपकी जो बच्ची है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। तो पहले तो आप अपने जो नज़दीक जो पशु चिकित्सक हैं उनसे आप डिटेल से पूछिए कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये क्या है कि आपके पशुओं को चेक करके ही बताया जा सकता है कि इसके अंतर्गत क्या कमी है। अच्छी तरह से यदि आपका पशु चिकित्सक इस जो बच्ची है इसको चेक करके बताएगा कि इसके अंतर्गत किसकी कमी है और क्या प्रॉब्लम है। आप बता रहे हैं कि मिनरल मिक्सर मैंने दे दिया, गायनारिस इंजेक्शन मैंने दे दिया, ड्यूराप्रोजन मैंने दे दिया, लिक्सन आयु मैंने दे दी। अब तो ये जो केस है आपके पशु का, ये देख कर ही बताया जाता है, चेक करके बताया जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या कमी है। फिर भी यदि आप अपने पशुओं को क्या है कि यदि आपने ऐसा किया है तो डिस्चार्ज कैसा दे रही है, आपने ये नहीं बताया कि जो बच्ची है ये डिस्चार्ज कैसा दे रही है। यदि डिस्चार्ज पतला, पारदर्शी, शुद्ध पारदर्शी दे रही है, कोई डिस्चार्ज में कोई कलर नहीं है, तो फिर आप अपने पशुओं को क्या करना चाहिए। जब ये आपने पशुओं को इंजेक्शन लगाएं गायनारिस इंजेक्शन तब लगाते हैं जब गायनारिस इंजेक्शन लगाने के बाद में 6 घंटे बाद में आप अपने पशु की यही करनी चाहिए। वैसे यदि गायनारिस का रिजल्ट लेना चाहते हैं, बुर्सेलिन एसीटेट जो भी साल्ट वाले इंजेक्शन है वो आप अपने पशु को आईवी इंट्रावीनस लगाएं, उसके 6 घंटे बाद में आप एआई करवाएं ताकि आपके पशु का ओव्यूलेशन अच्छी तरह से हो सके। और कई बार 6 घंटे बाद में न होके और 6 घंटे बाद में और एक एआई और करवा सकते हैं, यानी कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। लेकिन आपने जो डिस्चार्ज है उसके बारे में नहीं बताया। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को जो विटामिन ए और ई के जो इंजेक्शन है वो भी आप अपने पशु जो बच्ची है उसको लगाने चाहिए, ये जरूर आपने। और जिंक मैग्नीशियम के भी इंजेक्शन आते हैं, वो भी आप अपनी बच्चिया को लगा करके देखो यदि आपने अभी तक नहीं लगाए तो जिंक मैग्नीशियम और विटामिन ए और ई के इंजेक्शन जरूर लगवाएं। आपके जो नजदीक पशु चिकित्सक है इसका समाधान जरूर हो जाएगा, आप जो ये कंडीशन बता रहे हैं। तो अब सूर्यबान कहते हैं सर भैंस 1 महीने से चारा नहीं खा रही है, उसका इलाज क्या करें। देखो यदि आपकी भैंस 1 महीने से चारा नहीं खा रही है तो 100% है कि आपकी भैंस की जो रुमन की पीएच है उसमें तो बदलाव है ही है। ऐसा नहीं है कि उसकी रुमन में उतार चढ़ाव, पीएच में उतार चढ़ाव नहीं हुआ होगा। 1 महीने से है तो आप अपने पशुओं को हो सकता है कि वो एल्कोलोसिस में भी जा सकता है, कुछ खाया पिया नहीं है, रुमन की पीएच बढ़ गई होगी तो बढ़ी है। तो आपके लिए जहाँ तक हो सकता है मेरा मानना है कि आप अपने पशु को यदि कुछ खाया पिया नहीं है तो उसे जामुन सिरका आता है वो आप अपने पशु को दे सकते हैं 200 ग्राम पर डे के हिसाब से। और रूमन की गति बढ़ाने के लिए जो पाउडर आते हैं, रूमन एपस, रूमी केयर, बब काइंड, बब जोन, ये पाउडर उनमें से कोई सा भी एक पाउडर सुबह और एक पाउडर शाम लगातार आप अपने पशु को कम से कम 5-6 दिन देना है। और साथ ही साथ आपको जो जामुन सिरका है वो भी 200 ग्राम लगातार 3 से 4 दिन देना है। और रही बात आप अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं उससे आप उसकी रुमन की पीएच जरूर नपाएं कि इसको पीएच कितनी है, फिर इसका ट्रीटमेंट होगा। पहले पीएच नापने के बाद में ही इस जो आपकी भैंस है इतनी लंबे समय तक यदि नहीं चल रही है तो उसका ट्रीटमेंट होगा। आपने ये नहीं बताया कि वो गोबर कर रही है या पेशाब नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत पेशाब, या आपने ये नहीं बताया कि बिल्कुल भी 1 महीना खाया नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीना कुछ खाए पिए या डॉक्टर को दिखाए बिना, आपने इंजेक्शन भी लगवाए होंगे, आपने फ्लूइड भी लगवाए होंगे, आपने कई बोतलें भी लगवाई होंगी, तभी 1 महीने तक आपकी जो भैंस है वो खाए पिए बिना रह रही है। पूरी स्थिति आपने नहीं बताई, फिर भी आप अपने पशु की पीएच जरूर न पाएं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप जो अपना चैनल है वेट पेट एंड केटल, बहुत से मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि सर आप एक ई बुक बनाएं और वो हमें सेल कर सकते हैं। यदि आप सहमत हैं कि वेट पेट एंड केटल चैनल की जो पूरी ई बुक रोग के बारे के अंतर्गत पूरी डिटेल से जो मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, इसके बारे में एक आपके लिए एक बुक, ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक बोलते हैं उसे, वो मैं बनवा लूँ क्या, आप बताएं तो। और आपको सेल भी कर सकते हैं ताकि आप क्या है कि उसको पढ़ करके आप अच्छी तरह से समझ सकें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या पशु में डायग्नोसिस कैसे है, उसमें सिम्टम्स कैसे हैं, कौन से इंजेक्शन, इसके बारे में। यदि आप सहमत है तो मैं ई बुक बनवा सकता हूँ, वरना मैं क्यों पैसे खर्च करूं यदि आप मेरे से सेल नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप सहमत है तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, आपके लिए जरूर ई बुक की मैं सोचूंगा। अब बिरजू गुजराती कहते हैं सर जी डायरिया के बाद खूनी दस्त होकर बकरियां मूर्छित होकर गिर जाती हैं, इलाज के बाद बचती नहीं है, क्या करें। देखो भाई साहब बिरजू, यदि आपकी डायरिया के बाद खूनी दस्त होकर मूर्छाती हैं और गिर जाती हैं
लगभग लगभग इंट्रोटॉक्सिमिया की वजह से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। वैसे आपके पशु में यदि इंट्रोटॉक्सिमिया फड़किया रोग हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। वैसे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको ऐसी स्थिति है तो पहले आपको ईटी की वैक्सीन आप अपने जो भेड़ बकरियां हैं उनकी जरूर करवा लेनी चाहिए। ईटी की वैक्सीन वैसे तो आपको मई जून में करवा लेनी चाहिए थी। एक डोज आपको जैसे एक कराने के बाद में 14 दिन बाद आपको बूस्ट डोज लगवा लेनी चाहिए थी। हो सकता है इसके अंदर जो आप बता रहे हैं कुछ खा पी नहीं रही है तो ये खूनी दस्त हो रहे हैं, इंट्रोटॉक्सिमिया की वजह से भी हो सकती है। कई बार आपके पशु पेट के अंतर्गत जो भेड़ बकरियां उसकी आपने डिवर्मिंग प्रॉपर नहीं करवाई है, तो आप अपने पहले भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग प्रॉपर करवाएं। तो भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग कैसे कराएं उसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर के भी आप देख सकते हैं। उसके अनुरूप आप अपने भेड़ जो बकरियां हैं उनकी डिवर्मिंग कराएं, तो आपकी जो भेड़ बकरियों में दस्त खून जो ये समस्या है उससे आप बच सकते हैं। तो आप पहले आप अपनी भेड़ जो बकरियां उनकी भेड़ है या बकरियां उनकी डिवर्मिंग जरूर कराएं, समझ गए। डिवर्मिंग एक बार कराने के बाद में 14 दिन बाद में आपको एक बार रिपीट और करनी है। फिर आप तीन महीने में आप अपनी जो भेड़ बकरी हैं साल में 4 बार आप अपनी भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग कराएं, और 4 बार ये अलग अलग साल से आप अपनी भेड़ बकरियों की जो डिवर्मिंग कराएंगे तो ऐसी नौबत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और साल में 2 बार ईटी की वैक्सीन जरूर करवाएं। 6 महीने में आपकी जो भेड़ बकरी हैं आपको जो खूनी दस्त मूर्छित होकर के आती हैं, जो ये सिम्टम्स दिखाती हैं, ऐसे सिम्टम्स आपकी भेड़ बकरियों में नहीं दिखेंगे और आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और आपको भेड़ बकरियों में किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन आप अपनी भेड़ बकरियों को लगानी चाहिए, इसके बारे में आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। बहुत से ऐसी वीडियो जो पेंडिंग में आप लोगों के वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है तब। यदि आपको इस तरह की यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आप वेट मेडिकेटर चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको नंबर दिए हुए हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। उसका भी आपको कितना पे लगता है वो भी आपको बताया गया है पहले वाली वीडियो में। तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।